एक समय की बात है। मणिपुर नाम के एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी एक छोटी बेटी थी, रानी, जिनका जीवन लोगों के द्वारा दिए गए दान पर ही निर्भर था। उनके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए थे, तो उन्होंने सोचा, ये पैसे साहूकार के पास जमा कर देता हूँ। जब रानी बिटिया की शादी होगी तो ये पैसे हमारे काम आएंगे। देखते ही देखते समय निकलता गया और बेटी शादी योग्य हो गई। ब्राह्मण ने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। जब शादी का समय आया तो ब्राह्मण साहूकार के पास अपने पैसे लेने गए। नमस्ते साहूकार जी। अरे नमस्ते नमस्ते। साहूकार जी, वो मेरे पैसे आपके पास जमा थे। आज मुझे उन पैसों की जरूरत है। मेरी बिटिया की शादी है ना, इसलिए मेरे पैसे मुझे दे दीजिए। अच्छा, देखता हूँ बही खाते में कहीं तो आपका कोई हिसाब लिखा होगा। फिर साहूकार बही खाते में देखने का नाटक करता है। अरे पंडित जी, आपका खाता तो मुझे मिल नहीं रहा। साहूकार ने उन्हें पैसे देने से इनकार करते हुए कहा, मेरे पास आपके कोई पैसे जमा नहीं है। आपके पास क्या सबूत है कि आपने मेरे पास पैसे जमा किए थे? आपके पास कोई लिखित में प्रमाण है? साहूकार की ये बातें सुनकर पंडित जी परेशान हो जाते हैं और वे समझ जाते हैं कि साहूकार ने उनके पैसे हड़प लिए हैं। एक दिन पंडित जी मंदिर से घर वापस लौट रहे थे। तभी उनके दिमाग में विचार आया, क्यों ना मैं साहूकार की शिकायत राजा से कर दूं। हो सकता है राजा इस परेशानी का कोई हल निकाल दे। पंडित जी बिना देरी किए राजा से मिलने पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी परेशानी राजा के सामने रखी। पंडित जी की बात सुनकर राजा ने कहा, आप फिक्र न करिए पंडित जी, हमारे रहते किसी के भी साथ अन्याय नहीं होगा। कल नगर के लिए हमारी सवारी निकलेगी। तुम उस समय उस साहूकार की दुकान के सामने जाकर खड़े हो जाना। राजा की बात सुनकर पंडित जी अपना झोला उठाकर घर को निकल दिए। अगले दिन राजा की सवारी निकली। पंडित जी ने राजा के कहे अनुसार उस दुकान के सामने खड़े हो गए। राजा की सवारी साहूकार की दुकान के सामने आई तो राजा ने पंडित जी को देखकर प्रणाम किया और उनसे कहा, अरे पंडित जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप हमारे गुरु हैं। आप हमारे साथ बग्गी में चलिए। आपके पैदल चलने से हमारा ही अपमान है। और राजा पंडित जी को अपने साथ बग्गी में बैठाकर ले गए। पंडित जी को कुछ दूर आगे ले जाने के बाद राजा ने बग्गी से उतार दिया और बोला, मैंने अपना काम कर दिया है। मैंने अपनी चाल चल दी है। अब आगे देखो क्या होता है। पंडित और राजा के संबंधों को देखकर साहूकार सोच में पड़ गया और उसे घबराहट होने लगी कि कहीं पंडित उसकी शिकायत राजा से ना कर दे। सुबह दुकान पर जाकर सबसे पहले साहूकार ने अपने मुनीम को पंडित जी को सहसम्मान दुकान में लाने के लिए कहा। मुनीम पंडित जी को ढूंढने निकल गया। कुछ देर बाद पंडित जी उसे नगर में एक पेड़ की छांव में आराम करते हुए नजर आए। मुनीम ने पंडित जी को कहा, पंडित जी, साहूकार ने आपको दुकान में लेकर आने के लिए भेजा है। मुनीम पंडित जी को सम्मान के साथ दुकान में लेकर आता है। साहूकार पंडित जी को आदर सम्मान के साथ बिठाते हुए कहता है, मैंने पुराने खाते की अच्छी तरह जांच की तो मुझे पता चला कि आपने मुझे उस समय 500 रुपए दिए थे। यह पैसा पिछले 10 सालों से मेरे पास जमा है, जिस वजह से इसका ब्याज मिलाकर ये 12,500 रुपए होते हैं। फिर साहूकार उन्हें 13,500 रुपए देता है और कहता है, आपकी बेटी मेरी भी तो बेटी की तरह है ना, तो ये 1,000 रुपए मेरी तरफ से उसकी शादी के लिए हैं। साहूकार पंडित जी को 13,500 रुपए देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा करता है। इस तरह पंडित जी को उनके पैसों के साथ ही उनका ब्याज भी मिल जाता है और शादी के लिए साहूकार की तरफ से 1,000 रुपए अतिरिक्त मिल जाते हैं। तो इस तरह बुद्धिमानी से बड़ी मुश्किलों से भी हल पाया जा सकता है।